राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। तो मैं पहले के 5 श्लोक और पढ़ूंगा, उसका अनुवाद जिसमें तात्पर्य नहीं था, लेकिन कल 2 तक हुआ था। तो कल जहाँ तक भागवतम की कक्षा हुई थी उसमें सुरभि गाय की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो उसके बाद बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्चैःस्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। टेक्स्ट 4। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावण प्रमुख था। अब्रह्मु आदि 8 हथिनियाँ भी उत्पन्न हुई। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोगों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हरेक की इच्छाओं को पूरा करता है। फिर टेक्स्ट 7। अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सराएं जो स्वर्ग में वैश्याओं की तरह रहती है प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं, जिससे स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई, जो भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। ये बिजली सबसे आप बॉलीवुड में देखोगे तो बिजली पे बहुत सारा सॉन्ग्स है। तो जब मैं पढ़ा बिजली तो समझ में आ रहा कहाँ से आया। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं इस दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हो वो आध्यात्मिक जगत से आ रही है। तो इवन अगर कोई फिल्म एक्ट्रेस को लोग बिजली करके दिखाते हैं तो यहीं से चुराया गया है, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें साफ साफ कि जब रमा प्रकट हुई। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अगर आपको किसी को लक्ष्मी माता के बारे में वर्णन करना है तो इस श्लोक को हम बता सकते हैं। देखिए इतना सुंदर सुंदर अक्ष है। तत्स्वारीभूता साक्षी रमा भगवत परा। एक एक शब्द बहुत अच्छा है, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो देखिए, पहले बताया गया भगवत परा, वो रमा है, मतलब श्री शब्द भी आया यहाँ पर। श्री रमा भगवत परा। तो श्री मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। तो जो श्री, जो ऑपुलेंस की देवी है, जो मतलब सारे धन दौलत संपत्ति की जो देवी है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या गुण है? भगवत परा। सी इज डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे लक्ष्मी आए तो तुम ले लिए। भगवान विष्णु कहते हैं तुमने क्यों ले लिया? अरे तो ऑलरेडी उनके लिए ही थी, नहीं तो यहाँ भगवत परा शब्द क्यों आता? भगवत परा मीन्स वो, और एक एपिसोड आता है ना जहाँ पर लक्ष्मी जी जा करके वरमाला पहनाती है तो ढूंढती है सबको, तो कोई भी योग्य नहीं मिलता। तो भगवान को जा करके वरमाला पहनाती है, लेकिन भगवान इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उतना उनको भाव नहीं देते, लेकिन वो भगवान के पीछे रहती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान लक्ष्मी जी को देख करके ज़्यादा मोहित होकर के ऐसा कुछ टैक्टिक से चुरा लिया कर लिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। भगवत परा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो जो है शी इज कंप्लीटली डिवोटेड टू लॉर्ड, डेडिकेटेड टू बीइंग एंजॉयड बाय सुपरसेडेड गॉडेड। मतलब जब बाकी देवता या असुर लोग देख रहे होंगे, मान लो रमा को, लक्ष्मी देवी को, और वो अगर मन में विचार भी ला रहे होंगे कि भाई ये तो हमारी होनी चाहिए, लेकिन वो मन बना चुकी मैं किसकी हूँ, समझ रहे ना? तो इट्स काइंड ऑफ स्वयंवर ही हो गया ना ये। वो खुद ही चूज कर ली कि भाई मैं इन्हीं के पास जाऊंगी। तो भगवत परा। और उसके बाद बताया गया है रंजयंती दिशा कांत्या, रंजयंती इल्यूमिनेटिंग,
जैसी प्रकट हुई, दसों दिशाएं पूरा चमक गया एकदम, कि ऐसे उनकी कांता से उनका लश्चर, इतना जो शरीर था लक्ष्मी देवी का, वो इतना ग्लो कर रहा था कि पूरे दिशाएं चमक उठे। तो वहाँ पर कोई लाइट वेट की दरकार नहीं थी, उनके शरीर से ही चमक उठा। फिर विद्युत सौदामणि यथा, सौदामणि, प्रभा जी बता रहे हैं विद्युत मतलब बिजली के समान, लाइटनिंग, और इतना तेज था उनका कि जैसे जब संगमरमर का पहाड़, अभी आप लोग यहाँ देखो नहीं पता नहीं, मैं जबलपुर गया तो वहाँ पर दिखता है ये मार्बल के, वाइट मार्बल्स के पहाड़ होते हैं पूरे, और एकदम चमकते हैं वो। और अगर जब उसमें लाइटनिंग पड़ता है ना, अगर मैं लाइटनिंग में देखा नहीं मैंने, लेकिन ऐसे ही चमकता है, बहुत सुंदर लगता है बहुत। वो ब्रिज से हम जाते हैं तो इधर उधर पूरा वो वाइट मार्बल रहता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो देखने में। तो जब उस पर लाइटनिंग पड़ता है तो और चमकता है, बहुत ज़बरदस्त चमकता है। तो बता रहे हैं सौदामणि था, उस प्रकार ये चमक रही थी। इनफैक्ट उसकी जो चमक थी उसको भी मात दे दी इनकी चमक ने। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी सुंदर होगी लक्ष्मी देवी, कितनी सुंदर होगी, और वो भगवान के पीछे भाग रही है। तो जब सोचो भगवान कितने सुंदर होंगे, जब लक्ष्मी का इतना सुंदर वर्णन हो रहा है तो भगवान कितने सुंदर होंगे जो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और भगवान तो स्वयं श्याम वर्ण के, ये तो पूरी वाइट समझ में आ रही है अभी इसको जो वर्णन है उससे, बट कितने सुंदर भगवान होंगे। तो नहीं आओ, इसमें ये लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो प्रवचन तात्पर्य में कहते हैं, ये जो श्लोक बहुत फेमस श्लोक है 5.29, भोक्ताराम योग तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर एक व्यक्ति को शांति चाहिए अपने जीवन में, ये तीन प्रिंसिपल को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला भोक्ताराम, कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर, परम भगवान श्री कृष्ण एंजॉयर है। हाँ, यज्ञ तपसाम, तो जितने भी आप यज्ञ तपस्या करते हो उसके भोक्ता कौन है? कृष्ण है। कोई भी आप यज्ञ तपस्या कर रहे हो, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट बेनिफिशियरी इज लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान कृष्ण है, ये बात। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के मालिक हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं। और तीसरा, इतना ऑपुलेंस होने के बाद भी क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड, वो हम सबके परम मित्र हैं। तो ये तीन बात कोई जान जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर आप इस दुनिया में, प्रभा जी बहुत बढ़िया तात्पर्य में लिख रहे हैं कि झगड़ा क्यों होता है जब व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है ना। अभी इसे पॉलिटिकली हुआ तो वो पोजीशन पे आने के लिए तो व्यक्ति इतना झगड़े, इतना बाप रे क्या क्या नहीं हुआ, जो भी है, एक दूसरे पे तानाकसी, इतना सारा वाद विवाद जो भी है, क्योंकि वो भोक्ता। लोग क्या लगता है कि वो पोजीशन पे आने से हम एंजॉय करेंगे, है ना। ऑफकोर्स और सारे मोटिव होंगे, लेकिन इन जनरल आदमी क्या सोचता है कि मैं टॉप पर्सन बनूंगा इस दुनिया का, ये है। तो उसके मन में क्या आता है? मैं भोगता हूँ, ठीक है। द मोमेंट आप अपने मन से निकाल दो कि मुझे तो भोगना ही नहीं है, मुझे तो पद चाहिए ही नहीं, तो आप झगड़ोगे नहीं उसके लिए। सच है कि नहीं? हम झगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि भी मुझे वो पद चाहिए और हम मान रहे कि हम भोग। अभी से मैं कल देख रहा था कि अलग अलग ये मिनिस्टर लोग अलग अलग पोर्टफोलियो दे रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि मान लो अगर हमको एक मिनिस्टर बना दे अभी इस देश का, पूरा कोई भी एक मिनिस्टर बना दे, आप सोचिए उस रात आपको नींद आएगी? इतना बड़ा जिम्मेदारी। अगर मान लो अभी आपको इस पूरे मंदिर का अभी नेतृत्व दे दे, पूरा मंदिर आपको दे दे कि कल से आपको संभालना है पूरा मंदिर, मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा। सोचिए। तो ये दूर से लगता अच्छा है कि ये पोस्ट है ये, लेकिन जो वहाँ बैठा है अगर वो अनुभवी नहीं है या उतनी उसकी क्षमता नहीं है, आप संभाल ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। सच में। अरे मान लीजिए आपके पास एक 100 करोड़ का बंगला आपके पास आ गया और उसमें कम से कम 50 कमरे हैं। पहली बात तो आप पागल ही हो जाओगे, मैं किस कमरे में जाके रहूं। इट इज़ डिफिकल्ट। एक गृहस्थ मुझे बता रहे थे कि एक्चुअली हमारी जितनी क्षमता है और हमारे पास उतना ही धन और दौलत है तो अच्छी बात है, वो तब हम शांति से रह सकते हैं। अगर अपनी क्षमता से ज़्यादा हमारे पास आ गया ना, तो वो हमारे परेशानी का कारण हो जाएगा, हम संभाल नहीं पाएंगे। और इसलिए लोग क्या है, लोग बौखला जाते हैं। तो एकाएक अगर हमारे पास संपत्ति आ जाए तो इसलिए क्या होता है, आप देखोगे बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ तो गड़बड़ कर देते हैं।
इसलिए ये ईडी लगी हुई पीछे, किसी का 100 करोड़ निकल रहा है, किसी का 200 करोड़ निकल रहा है। सिंपल मिस्टेक कर देते हैं, हाँ, सिंपल मिस्टेक कर देते हैं, पकड़ा जाते हैं, फिर जेल में काटो। तो कहाँ वो 100 करोड़ का बंगला बनाने गया था, कहाँ वो एक 4 दीवारी के अंदर रहना पड़ रहा है उसको, क्योंकि वो संभाल नहीं पाएगा, उसके वो लायक नहीं था। और जो लायक है उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो जब भी आपको ऐसे धनी व्यक्ति को देखो तो मतलब अपने माइंड को एडजस्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जाहिर सी बात है ईर्ष्या का भावना आता है, इसके पास इतना धन कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है। आप समझिए कि जरूर उस व्यक्ति ने इतने पुण्य किए होंगे या इतना कर्म किया होगा पिछले जन्म में कि भगवान ने उसको योग्य बनाया उस धन को संचय करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उतनी उसकी ताकत है। और लेट अस बी हम्बल, और हमें विनम्र होना चाहिए कि मेरी इतनी ताकत नहीं है, तो जो मेरे पास है मैं उतने में खुश रहूं या अपने क्षमता के हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ। एक मेरा ही, जब मैं कॉलेज में था तो एक मेरा दोस्त था, तो बहुत पैशनेट था, बहुत पैशनेट। तो क्या हुआ, ये ऑफकोर्स मेरा जो रैंक था उससे हायर था जो कॉलेज में, और ब्रांच भी हायर था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में रहता था कि इसको मुझे डिफीट करना है, वो रहता ही है दोस्तों में थोड़ा ये। तो वो बहुत अच्छा पॉइंटर भी लाता था, मार्क्स अच्छा लाता था। बट वो जैसी कॉलेज से निकला तो 2 साल जॉब किया बैंगलोर में कोई आईटी कंपनी में, उसके बाद आकर के हमारे होम टाउन में बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो उसको बिजनेस की इतनी ललासा लग गई कि जो भी बिजनेस सामने आया उसको उठा लेता था, जैसे एक्वायरिंग टाइप ऑफ थिंग। वो पूरा वहाँ का क्या बोलते हैं, सारा जो सप्लायर ले लिया, गोडाउन्स ले लिया, सब भयंकर बिजनेस करना शुरू कर दिया। इतना बिजनेस करना शुरू कर दिया कि उसको फुर्सत ही नहीं थी कि कौन कहाँ क्या हो रहा है, उसको खाली पैसा चाहिए था। एक बार क्या हुआ, तो देखिए कभी कभी बड़े चीज़ करने में छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो उसने ना ये एटीसी कंपनी का वो लिया था, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था। तो उसमें ना वो जूस आते हैं, उस कंपनी के जूस बनते हैं, तो लस्सी या कुछ तो जूस, लस्सी हाँ। और वहाँ पर एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कोई मीटिंग था, और इनके दुकान से वो लस्सी का वो गया था पैकेट। तो सारे डिग्निटरीज आए थे, उनके सारे सब ऑफिसर लोग आए थे, और लगभग 20-30 पैकेट गया था। तो जब वो लोग खोले उस डब्बे को तो उसमें से वो फान निकल गया, मतलब एक्सपायर्ड माल था। अब क्या हुआ, एसपी की बेइज्जती होगी वहाँ पर, क्योंकि उसने मीटिंग होस्ट किया था। छोटी सी मिस्टेक है, उसने जेल में डाल दिया इसको, अनबेलेबल वारंटी। सीधा आया, घर से उठा के लेके गया और जेल में डाल दिया। और पूरा ये लोग मैंने बहुत पैसे वाले भी थे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई ना, उसकी ईगो पे आ गई। उसी का फंक्शन था और उस पर ऐसा काम हो गया, गया 2 महीना जेल में रहा ये। मैं अभी जस्ट घर गया था तो वो मुझे बताया भाई ने, अरे वो तो जेल में है। बोला अरे कैसे हो गया। तो 2 महीना वो उसको जेल में कैसे तो कर के मिनिस्टर तक पहुँच के उसको छुटाए, माफ़ी मांग करके, ईगो पे आ गई थी ना उसकी। तो जेल से आया, आप यकीन मानेंगे, अभी खबर आई है मेरे को 2 दिन पहले, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अभी आईसीयू में एडमिट है। और बहुत कम उम्र का, ज़्यादा उम्र का भी नहीं है, क्योंकि उसने एकाएक वो सोचा कि मैं 2-3 साल के अंदर ही एकदम बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा और पूरा मतलब छा जाऊंगा यहाँ पूरा इसमें। और ये तो आपको एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे अनेक है। तो वो हैंडल ही नहीं कर पाया उस चीज़ को। और भी अच्छा फैमिली था, एकदम बचपन का दोस्त है मेरा, तो मैं जानता हूँ उसको, अच्छा फैमिली है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो अगर आप कोई भी चीज़ में इनऑर्गेनिकली ग्रोथ करने का प्रयास करते हो, देखो इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, कहीं से भी, जैसे कैंसर जब फैलता है ना शरीर में, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है उसका, कहीं भी फैल जाता है, कैसे भी, कोई उसका एक पैटर्न नहीं है कि वो ऐसे ही फैलेगा। इसलिए तो बड़ी डेंजरस बीमारी है, ये कैसे भी फैल जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या है, उसको एक दिशा होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सेम वे समटाइम्स हम कृष्णा कॉन्शियस में भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हैं कि एकाएक मैं रातों रात शिवोद्भक्त बन जाऊं, एकाएक मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, या मैं 6 महीना में बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊंगा दुनिया का, मेरे 1000-10,000 फॉलोअर हो जाएंगे। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो लोग जाते हैं ना, तो वो लोग बहुत बाद में उनकी दुर्गति हो जाती है, तो उसमें उनका शरीर भी नुकसान होता है और उनकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है धीरे धीरे, ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए पॉइंट क्या है कि आप जब ये लक्ष्मी
को हड़पना चाहोगे, जब हम लोग, मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है सीता और राम का। रावण और हनुमान में यही अंतर है। रावण ने सीता मैया को राम जी से छीनना चाहा, इसलिए बुरी मौत मारा, पूरे अपने वंश को खत्म कर दिया उसने, पूरा वंश खत्म हो गया। और वही हनुमान ने क्या किया, सीता मैया को जोड़ना चाहा, और देखो भगवान राम ने क्या दिया, अपने आप को दे दिया भगवान राम ने उनको। तो वही पॉइंट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति धन संपत्ति कमा रहा है, अगर वो उसको खुद के, जय श्री श्री राधा मदन मोहन श्री गौ निताय श्रील प्रभुपाद की जय, वो अगर उसको खुद भोगने का प्रयास करता है, अगर अपने आप को भोक्ता मानता है, तो बड़े परेशानी में फंसने वाला है। आज नहीं तो कल होने ही वाला है, बड़े परेशानी में फंसने वाला है वो। तो पहला पॉइंट ये भोक्ता राम। फर्स्ट लेट अस बी क्लियर कि आई एम नॉट द एन्जॉयर, मैं एन्जॉयर नहीं हूँ, आई एम सर्वेंट। तो मुझे भक्त ठाकुर का ये लाइन बहुत अच्छा लगता है, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। अगर एक जीव कृष्ण का दास है और ये आपको विश्वास हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो और दुख नहीं है आपके जीवन में। लेकिन ये कन्विक्शन आना चाहिए। हम लोग आर्टिफिशियली बोल देते हैं यस आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट डू वी रियली मीन इट? क्या हम रियली कन्विंस्ड है कि मैं कृष्ण का दास हूँ? अगर हम कृष्ण के दास अपने आप को रियली मानते हैं ना, तो हम हर एक वस्तु को कृष्ण स्वामी के रूप में देखेंगे। कृष्ण इसके स्वामी है हर एक वस्तु को। तो जो भी आप पहली चीज़ देखोगे, जैसे कि नज़र पड़ेगी, आपको क्या मन में आएगा, ये तो कृष्णा की है, मेरा नहीं है। तो इस दुनिया में आप देखिए कोई भी वस्तु, कोई हम गाड़ी चलते हुए देखते हैं, पहला थॉट क्या आता है, मेरा होना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए। लेकिन क्या हमारे मन में आता है कि ये गाड़ी तो मे बी हम गुरु महाराज के लेना चाहिए था हमें, या हमें मंदिर के लेना चाहिए, या भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए? ऐसा कॉन्शियसनेस हमारा नहीं है। और इसीलिए क्या है, हम कोई भी वस्तु इस दुनिया में देखते हैं, पहले खुद का भोगने की बात आती, मैं कैसे भोगूंगा इस चीज़ को, बस दैट्स ऑल, यही हमारे मन में आता है। और वहीं से हमारा दुख शुरू हो जाता है। तो पहले अपने माइंड को एडजस्ट कीजिए कि मैं भोगता नहीं हूँ, कृष्ण भोगता है। कोई भी चीज़ भले ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है माइंड को, अरे आई एम नॉट द एंजॉयर, कृष्णा इज द एंजॉयर। ये करते 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 हमारा मन एक दिन सेट हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट उसमें वो चीज़ बैठ जाएगी कि भाई यू आर नॉट द एंजॉयर, कृष्णा इज एंजॉयर। और ये बहुत पीसफुल कंडीशन है, बहुत अच्छा कंडीशन है ये। तो पहला चीज़ भोक्ता राम, यज्ञ तपसाम, तो सर्वलोक महेश्वरम। सेकेंड थिंग, दुनिया के सभी चीज़ें कृष्ण के संरक्षण में है और कृष्ण उसके स्वामी है। सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वर मतलब महान ईश्वर, वो कंट्रोलर है। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर है। कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कई बार क्या होता है, आप देखो, इससे क्या, कभी घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, तो आप देखोगे अच्छा खासा घर है, अच्छे खासे लोग कमा रहे हैं, सब बढ़िया घर है, कुछ एक छोटी समस्या आ जाती है और उसको लेकर के लोग इतने ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं खुद के सॉल्व करने के चक्कर में कि पूरा घर जो है वो ढहल जाता है। पूरा घर एक छोटी समस्या को लेकर के, ठीक, क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते हैं, हम कंट्रोलर है। तो इट इज़ नॉट दैट कि हर सिचुएशन को आप कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ चीज़ें लेट गो, जान दो, आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे ये इलेक्शन हुआ, तो मैं खुद को पाया कि मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था उसमें अभी कुछ हफ्ते में कि लिटरली हम उसमें पूरा बह गए। फिर मैं एक दिन बैठ के सोचा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मेरे हाथ में खाली एक वोट था जो मैंने काम कर दिया। अब हम लोग बहुत विश्लेषण कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जीता सीट, इतना कम क्यों आया, ये क्यों हुआ, वो हुआ है। चलो अच्छी बात है, हमें देश की परवाह है, हम देश पर सोच रहे हैं, बट वो इतना माइंड में घुस गया अंदर कि हमारी जो नेचुरल भक्ति है वो भी, जपा में भी वही आ रहा है, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, जबकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपने अपना काम किया, फिर अपने को अपना रूटीन करना है। अभी एज अ ब्रह्मचारी मेरा कर्तव्य कि भाई मैं अच्छा भक्ति करूं। मैं तो एक हमारे ड्यूटी से मेरी चर्चा होती, बहस होगी, वो अपोजिट पार्टी वाले थे, तो थोड़ा सा बहस हो गया, तो मतलब इन द सेंस थोड़ा ये होने लग गया। तो लास्ट में वो मेरे को बोले, प्रभु जी आप इतना मत घुसिए इसमें, क्योंकि आप जिन लोगों को संभाल रहे हो ना वो काफ़ी है, वो काफ़ी है ये चीज़ें। एक्चुअली मैं अभी जस्ट घर गया था, तो मैं ट्रेन में हम लोग आ रहे थे,
तो ऐसी घर की कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही थी, तो उसमें 3-4 लोग बैठे थे। तो मैं सबको बोला, देखो भाई मैं तो अभी इस्कॉन में हूँ, मैं आपको फाइनेंशियली कुछ हेल्प नहीं कर सकता, हाँ मैं आपको बस अपना ज्ञान और अपना ये अनुभव आपको बता सकता हूँ। तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा, बोले आप जानते हो आप क्या कर रहे हो? बोला फाइनेंशियल तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन आप जो कर रहे हो इन लोगों को संभाल के रखे हो, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे रियलाइज़, अरे बाप रे सच है। एक्चुअली ये पॉइंट आप देखोगे तो ब्राह्मण लोग का यही काम है। हम लोग का काम है कि हम लोगों को शास्त्र के आधार पर सही मार्गदर्शन दे करके उनको आगे बढ़ाएं और उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम समाज में अच्छे लोगों को भेजें, एटलीस्ट कुछ लोग। प्रभुपाद जी कहते थे 1%, बट 1% बहुत ज़्यादा है। अगर आप समाज देखोगे तो 1% ही बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम कुछ लोगों को भी एक अच्छा, अगर मान लो एक ब्रह्मचारी ऑन एन एवरेज अपने पूरे जीवन में, मान लो अगर वो प्रीचिंग कर करके 1000 भक्त भी बनाता है, अगर वो 1000 अच्छे भक्त बना दिया 16 माला जप करने वाला पूरे लाइफ टाइम में, मैंने समझ लो ऑन एन एवरेज अगर एक 25 साल में एक ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है तो उसका एक 30-35 साल का आप टेन्योर पकड़ लो, 55-60, उसके बाद मान लो संन्यास लेके वो जो भी है 30 साल में भी 1000 भक्त अपने वो प्रभाव से बना देता है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अरे 1000 छोड़ो, 100 भक्त भी बना देगा तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। वो छोड़ो, एक भी अगर शुद्ध भक्त बना दे तो प्रभुपाद जी क्या कहे भगवता में कि अगर मेरे पूरे इस्कॉन मूवमेंट से मैं एक प्योर ड्यूटी बना दिया तो मेरा पूरा मूवमेंट सक्सेसफुल है। सोचिए, एक प्योर ड्यूटी का ये वैल्यू है। हम बोलते हैं ना एक चंद्रमा ही काफ़ी है। तो इसीलिए अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो हम डिवोटीज का कितना बड़ा रोल है इस समाज में। एक ऐसा भक्त वो बना दे हम लोग अपने पूरे जीवन को लगा करके, और जो एकदम हीरे के समान चमके, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑफकोर्स अपने अपने स्तर पे जो लोग जैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एज ए डिवोटी वी हैव बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम लोग को अपना कर्तव्य बड़े अच्छे से करना है एज ए डिवोटी। बाकी चीज़ तो लोग करेंगे, जो लोग सामर्थ्य है वो लोग तो अपना करेंगे ही करेंगे, वो लोग तो आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लिया कोई पॉलिटिशियन है तो रियली अगर आज हम लोग को मंत्री बना दे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मंत्री बना दे कोई स्टेट का, मैं चला ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो बायस्ड हूँ ना। मैं तो भैया जो 16 माला कर रहा, 4 नियम कर रहा है उसको वो कर देंगे, और बाकी लोग आप कैसे संभाल पाओगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सबको साथ में लेके चलना है, ये आसान नहीं है। ये बहुत एलिवेटेड व्यक्ति कर सकता है, जिसकी जो सबको समान दृष्टि देखता होगा। मन एक राजा जो है, इसलिए तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों वो नृप, क्यों भगवान रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि वो सबको समान में देख सकता है, वो सबको प्रजा समझ सकता है। बट मुझे बता दो, आप समझ सकते हो क्या? आप दूसरे धर्म के लोग आएंगे तो आप उसको काटने चल जाओगे सीधा। इतना हमारे अंदर वो भरा पड़ा है आक्रोश। तो अगर हम राजा बन भी गए तो भी हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपको समझना होगा कि भगवान नियंता है, और भगवान अपने इच्छा से व्यक्ति को भेजते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। तो लेट अस स्टिक टू आवर जॉब। हमारा जो काम है अगर हम उसको अच्छे से कर दें तो हम अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि कृष्णा इज़ द कंट्रोलर। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, जो हमने अपना पार्ट किया, देन लेट गो, लेट कृष्णा डू हाउ ही डिज़ायर्स एंड लेट अस एक्सेप्ट हिज डिज़ायर। लेट अस नॉट इम्पोज आवर डिज़ायर ऑन कृष्णाज डिज़ायर। हम अपने डिज़ायर को भगवान के डिज़ायर में थोप देते हैं। ये मेरी इच्छा है भगवान, आपको यही करना पड़ेगा। बट भगवान की इच्छा है, भगवान वो करेंगे और हमें उनको स्वीकारना पड़ेगा। भगवान आपकी इच्छा है, ठीक है, लेट इट बी, लेट मी फॉलो योर डिज़ायर। तो आप देखोगे आप सिंक में हो भगवान के। एंड देन थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुहृदम सर्वभूतानाम, डेस्पाइट ऑल ऑड्स एवरीथिंग कृष्णा इज द बेस्ट फ्रेंड। ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। भगवान आपके सबसे अच्छे दोस्त है, सबसे अच्छे मित्र हैं, है ना। तो इसलिए ये बात कोई जान जाए तो उसको कभी लोनलीनेस फील नहीं होगा। इस दुनिया में बहुत लोग लोनलीनेस के शिकार है, अकेलापन। तो प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि सोचिए, प्रभुपाद जी से ज़्यादा अकेलापन कौन महसूस कर सकता होगा वो स्थिति में। अरे कम से कम आप यहाँ पर बैठे हो तो आप कुछ भक्त को तो देख रहे हो जो आपके बिरादरी के हैं। हमारे बिरादरी कुछ तो लोग दिख रहे हैं, तिलक लगा रहे, कंठी माला पहन रहे, वो कर रहे, आप अकेले तो नहीं हो। हाँ,
प्रभुपाद जी अमेरिका में गए हैं, अकेले हैं, प्रोबेबली अकेले व्यक्ति होंगे जो सैफरन धोती कुर्ता पहने होंगे, हाँ, प्रोबेबली अकेले व्यक्ति होंगे जो माला जप कर रहे होंगे, अकेले व्यक्ति, कितना लोनली लगेगा सोचो आप। बट देन ही राइट्स, आई एम नेवर अलोन, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। माई गुरु महाराज ऑलवेज बाय माई साइड, मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ है और कृष्णा मेरे साथ है, क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण इज द बेस्ट फ्रेंड। तो ये पॉइंट को हमें आत्मसात करना होगा, इसको समझना होगा, इसको एटलीस्ट कंटेम्पलेट करके अपने जहन में बैठाना होगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, एस परमात्मा हमेशा। तो वो जब इंटरनल कनेक्शन बैठ जाएगा ना, आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा और आप हमेशा इंस्पायर्ड रहोगे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो एक बार एक मंदिर में एक बहुत सारे ब्रह्मचारी छोड़ के जा रहे थे, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, तो सब सैफरॉन छोड़ रहे थे। तो एक डिवोटी ने एक लेक्चर दिया, एक सैफरॉन डिवोटी नहीं, सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं सैफरॉन कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बोले आपका इंस्पिरेशन क्या है? बोले पूरा मंदिर खाली हो जाए, एक भी सैफरॉन डिवोटी न रहे, लेकिन एक सैफरॉन डिवोटी हमेशा बैठे रहेंगे मंदिर में, वो है श्रील प्रभुपाद। है कि नहीं है? एक सैफरॉन डिवोटी आपको हमेशा दिखेंगे, जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक वो सैफरॉन डिवोटी आपको हमेशा दिखेंगे। तो हम ब्रह्मचारी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ये कि वो सैफरॉन हमेशा है। तो इसीलिए वी कैन टेक ऑलवेज इंस्पिरेशन फ्रॉम प्रभुपाद एंड आवर आचार्य जो लोग हैं। तो अकेलापन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है हम इंस्पिरेशन डिराइव नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं सब कुछ मौजूद है, सब कुछ। एक बार हम लोग किसी सीनियर ड्यूटी के साथ बैठे थे और हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम बताओ? बोले तुमको भक्ति के लिए क्या क्या चाहिए? ये मैं एक ग्रॉस सेंस से बोल रहा हूँ। बोले तुम्हारे मंदिर में डीटीज़ है ना, भगवान के विग्रह हैं? बोले हाँ है। तुम्हारे मंदिर में प्रभुपाद जी बैठे हैं ना? हाँ है बैठे। तुम्हारे मंदिर में गीता भागवतम क्लास होता है ना? हाँ होता है। गीता भागवतम पढ़ते हैं ना? होता है। हरिनाम होता है ना? हाँ होता है। प्रसाद मिलता है ना? मिलता है। तो जो भी भक्ति के लिए चाहिए वो तो तुम्हारे पास है ना, तो उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो? जो भी एक व्यक्ति को भक्ति के लिए चाहिए वो सब है। यस देयर में बी सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन अदर थिंग है, बट जो हमें बेयर मिनिमम चीज़ चाहिए भक्ति के लिए वो है। और अगर हम उसको फॉलो करें तो आई थिंक हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बहुत सुविधा दे रखी है हम लोग को कि हम भक्ति में आगे बढ़े। एंड दैट्स व्हाई ही इज द बेस्ट फ्रेंड, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये जब कोई व्यक्ति जान जाएगा तो वो शांति प्राप्त करेगा। ये पीस फॉर्मूला है, बहुत गजब है। इस 3 बातों को केवल अपने मन में डालिए और लेट अस वर्क ऑन दिस कि हम ये बात पे कन्विंस हो जाए। ये 3 बातें कि भगवान कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द प्रोपराइटर एंड थर्ड कृष्णा इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये 3 बातें अगर हम लोग बार बार कंटेम्पलेट करेंगे आप देखो आपको कन्विक्शन आ जाएगा अंदर से। एंड व्हेन यू रियलाइज दिस पॉइंट तो आपको बहुत अपार शांति आएगा कि डरना क्या फिर मेरे को, जब कृष्णा कंट्रोलर है तो जो होना है, अगर मुझे आज मान लो कुछ होना है तो कृष्णा की इच्छा से होगा, वो कंट्रोलर है। और अगर मुझे बचना है, मुझे कुछ नहीं होना है तो वो भी कृष्णा की इच्छा से होगा। ये हम मेंटली एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट जो इस थीम है इस श्लोक का, प्रभा जी बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी संपदा को पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा दे। ठीक है, तो कई बार जब हम लोग गृहस्थों के सामने ये सब बात करते हैं तो उनको एक हाइपोथेटिकल लगता है ये चीज़ें, कह रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा घर खर्चा नहीं है क्या, बच्चों का पालन नहीं है क्या, उनके पढ़ाई खर्चा नहीं है क्या, ये सब चीज़ें। बट एक्चुअली देखिए यहाँ पर पॉइंट प्रॉपर जी भी बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है, भक्ति ठाकुर एक सॉन्ग में लिखते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद के किशोर, हे कृष्णा, मानस देहो गेहो, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे परिजन, सब जो भी है मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये कि भक्ति ठाकुर अपना घर नहीं चलाते होंगे? उनके पास तो 14 बच्चे थे। क्या इसका मतलब ये कि उनके घर में लाइट नहीं जलती होगी या खाना नहीं खाते होंगे? सब तो करते थे ना, वो एक गृहस्थ थे कि नहीं थे? तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि पहले अपने मन को अर्पित कर दीजिए। ऑफकोर्स वो भी इतना आसान नहीं है, बट अगर आपका मन, आप ये मान चुके हो कि मैं कृष्ण का हूँ, माई माइंड बिलोंग्स टू कृष्णा, देन आप देखोगे ऑटोमेटिकली सब चीज़ फॉलो करेगी, सब चीज़ फॉलो करेगी। अगर आपका मन वहाँ जा रहा है
तो आपकी सारी चीजें भी वहां जाएगी। समझ ना, आदमी अपना धन दौलत संपत्ति कहाँ लगाता है? जहां उसका मन होता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। जब आप अपना धन लगाते हो कहीं पर तो आपका मन जाता है वहां पर। इसीलिए कई बार हमें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डोनेशन देता है मंदिर में तो एक बार तो जरूर आएगा। अगर कोई व्यक्ति डोनेशन दिया टेंपल में तो जरूर आएगा कि बोले भाई मैंने पैसा दिया है, एक बार तो जाके खा के आऊँ वहाँ का, या देख के आऊँ कुछ तो क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, है कि नहीं है? आएंगे, जरूर आएंगे वो लोग। तो वाइस वर्सा है, या तो आप चीज़ों को अर्पण करके अपने मन को खींचो, और या तो पहले अगर आपसे चीज़ें अर्पण नहीं हो रहा, आप बहुत आसक्त अपनी चीज़ों से अपने मन को लगा दो समा उधर, कैसे भी करके आप देखोगे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बलि महाराज, जिन्होंने सब कुछ आत्मनिवेदनम, सब कुछ ऑफर कर दिया भगवान को, सब कुछ आत्मनिवेदनम। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। जब भगवान आके मांगे उनसे, तो मैं तो वो सीन को थोड़ा विजुलाइज कर रहा हूँ। आप सोचिए, वो राजा है, पूरी करोड़ों जनता खड़ी है सामने, सब राक्षस गण लोग जो होंगे, गुरुजी खड़े हैं जो बोल रहे हैं कोई दरकार नहीं है सरेंडर करने की, उनकी बहन खड़ी है, उनकी पत्नी खड़ी है, पूरा परिवार खड़े हुए हैं सब लोग, और सबसे प्रेशर है मत दे मत दे। मान लो आपके घर में कोई साधु आया, ठीक है, और वो आपसे मांग रहा है लाओ अपनी ये कार की चाबी मेरे को दे दो, आज से ये गाड़ी मेरी। मान लो आपके बगल में गाड़ी खड़ी है और उधर से आपकी पत्नी बोल रही है पागल हो गए हो क्या जी, हम कैसे जाएंगे फिल्म देखने के लिए? बच्चे बोले पापा हमारी कार। उधर से आपके पिताजी चिल्ला रहे हैं अरे बेटा अभी तक EMI कंप्लीट नहीं हुआ है, तू गाड़ी इस साधु को दे रहा है। समझ रहे हो आप? सिचुएशन समझिए, कितना प्रेशर होगा आप पर। मान लो अकेले आप भाव में आके दे भी दिए। कभी कभी लोग हमको बोल देते प्रभु जी गाड़ी आपकी है, मैं बोला बोलने के लिए खाली, अगर वास्तव में ले लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट ये है, सोचिए बलि महाराज के उस समय सिचुएशन, सब लोग डिस्करेज कर रहे हैं मत दो, और शुक्राचार्य तो लॉजिकली प्रूव भी कर रहे हैं मैं गुरु हूं, मैं गुरु आदेश, तुम गुरु अवज्ञा नहीं कर रहे हो, गुरु का आदेश है ना। तो कोई बोले अरे मेरे गुरु जी ने कहा है नहीं देना है, उस पॉइंट पे सरेंडर करते हैं नहीं, मतलब सबको त्याग करके नहीं कृष्णा। ये पॉइंट ब्रह्मचारी के जीवन में भी एक बार आता है, गृहस्थ के जीवन में आता है। जब फुल टाइम सरेंडर करते हैं तो ये पॉइंट आता है कि जब आपको सब मना कर रहे हैं मत जा मंदिर, क्या मिलेगा, ये है वो है, हजार बात बोलते हैं, उस पॉइंट पे सब कुछ को सबको तोड़ना पड़ता है, सबको। इसलिए जो लोग फुल टाइम सरेंडर करते हैं उनको थोड़ा सा विशेष हम सम्मान और देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट करके दिखाया है। बाद में जो हो वो अलग बात है, बट उस पॉइंट पे उन्होंने एट वन पॉइंट दे रिजेक्टेड होल वर्ल्ड एंड दे चोज कृष्णा। होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया को वो नकार देते हैं, नहीं चाहिए। पूरी दुनिया, रिलेटिव्स, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आपका प्रोफेशन, सब लोग आपको नकारते हैं, मत जाओ मत छोड़ो, क्या मिलेगा वहां जाकर के, तुम साधु बनने जा रहे हो क्या होगा इतना। लेकिन उस समय छोड़ना पड़ता है, इसीलिए वो महान है। इसीलिए जो लोग फुल टाइम ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो करते हैं। ऑफकोर्स हम कंपेयर नहीं कर रहे ब्रह्मचारी गृहस्थ में, गृहस्थ भी महान है, और बहुत सारे फुल टाइम गृहस्थ है इस्कॉन में जो लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो पूरी दुनिया को नकार के सरेंडर करता है तब कृष्णा उसको बोलते हैं भाई अब तू मेरा हुआ। तो ये बलि महाराज ने करके दिखाया, और इसलिए भगवान ने अपने आप को बेच दिया उसको, बोले अब मांग क्या चाहिए तेरी इच्छा। तो ये बलि महाराज। दूसरा मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा था, महाराज युधिष्ठिर। तो जब अर्जुन आए द्वारका से, और अर्जुन आकर के महाराज को बताते हैं, वो आप जानते हो एपिसोड जब फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर में आता है, कैसे महाराज युधिष्ठिर को सारे सिम्टम्स दिखने लग गए थे, सब उल्टे पुल्टे सिम्टम्स दिखने लग गए थे, और उन्होंने अंदाज लगा लिया कुछ तो हुआ है। तो फिर जब अर्जुन बोलता है कि कृष्ण चले गए, तो लिखा है भागवतम में तुरंत तत्क्षणात। अब ऐसा नहीं लिखा कि पैकिंग के लिए कितना टाइम लिया क्या लिया, ऐसा लिखा है तुरंत जैसे ही सुना लेफ्ट एवरीथिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ बॉक्स वॉक्स नहीं लेके गए होंगे अपने साथ, एरिस्टोक्रेट का सूटकेस तो नहीं था उनके पास शायद। तत्क्षणात निकल पड़े, इमीडिएटली लेफ्ट दैट प्लेस, और हिमालय की ओर चल पड़े इमीडिएटली। और उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और लिखा पीछे द्रौपदी, सुभद्रा, सब चल पड़े इमीडिएटली।
क्या रिनाउंसिएशन है, जबरदस्त। आपको उसमें ये लिखा है कि उन्होंने परीक्षित महाराज को राजा बनाया था। वो लिखा है कि परीक्षित महाराज को उन्होंने बोला कि तुम राजा हो, और निकल पड़े। कोई प्लानिंग नहीं, आगे अब क्या नहीं है, इमीडिएटली। क्या वैराग्य है, जबरदस्त। तो इसलिए क्या है, इस पॉइंट से मैं ये गृहस्थों के लिए खास कहना चाहता हूँ कि आप अभी, मैं अक्सर कुछ दिन से ये बात दोहरा रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने लिखा है उस चैप्टर में, मैं पढ़ रहा था, एटलीस्ट 15 साल एक व्यक्ति को फुल टाइम भक्ति करना चाहिए। 15 साल जिसमें आप पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो, कोई आप पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या इवन आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना हो। 15 साल ऐसा प्लानिंग कीजिए अपने जीवन का। जो लोग अभी 30s 40s में हैं, ऐसा प्लानिंग कीजिए कि आखिरी के 15 साल, लेट सपोज 55 या 60 के बाद आप फुल टाइम भक्ति कर पाएँ। ये बहुत अच्छा जीवन होगा, क्योंकि 10-15 साल लगेंगे आपको वो वैराग्य लाने के लिए। यस, इट इज़ ट्रू। आप ये मत सोचिए कि सडनली आप मंदिर में आ जाएंगे। जैसे कई लोग जो है वो पूरा परिवार को बसाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लास्ट में हार मान जाते हैं और फिर बस जाते हैं वृंदावन मायापुर। और आप देखोगे बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटर्न आए वहाँ से वापस। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ फैमिलीज़ को जो वृंदावन में घर खरीद लिए थे कि आप वहीं रहेंगे, बट जमा ही नहीं उनको वहाँ पर, क्योंकि वो घर की यादें, वो चीज़ें, इतना प्रॉब्लम हो गया कि वो वापस अब उसको रेंट पे लगा दिए और यहाँ पर आके वापस रह रहे हैं मुंबई में आकर। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ फैमिलीज़ को। तो वो क्यों है? क्योंकि प्लानिंग से नहीं गए थे, ऐसी सडनली मन में वैराग्य आया, चले गए। पर वहाँ ऐसे थोड़ी रह पाओगे, प्लान करना होगा उसको अच्छे से। 10-15 साल को ऐसा प्लानिंग कीजिए कि आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो आपके सिर पर, आपके बच्चे सब एस्टैब्लिश हो गए हों, और उसके बाद जो है आप आराम से जो है आप पूरा भक्ति की प्लान कीजिए। तो इसलिए जो गृहस्था अभी ठीक से भक्ति ना कर पा रहे हो या ठीक से 16 माला ना कर पा रहे हो, मंदिर में सेवा ना कर पा रहे हो, आप चिंता मत कीजिए। अभी भले ही आप पर बहुत जिम्मेदारी है, तो जैसा चल रहा है भक्ति में बने रहिए। बस पॉइंट ये, खाली बने रहिए। एक समय आएगा जब आपको फुल टाइम मिलेगा भक्ति करने का, फुल टाइम। उस समय पीछे मत हटना। तो अभी घर बच्चे छोटे हैं या वो है, तो इसलिए हम भी लोग कहते हैं कि आप वीकली वंस आइए, 2-3 घंटे के लिए अपना मंदिर आइए, बाकी अपना घर में पूजा पाठ जो करना है जैसे कीजिए, और अपने परिवार को संभालिए। हाँ, एक आए, जैसे उस दिन मुझे सडनली सुबह 6 बजे फ़ोन आया एक व्यक्ति का कि मतलब कौन? प्रभु जी आपका दास। बोला कौन दास भाई, मैं तो नहीं जानता। तो मैं बोला प्रभु जी मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, अब बस मुझे फुल टाइम बनना है। मैं बोला अरे अचानक से कैसे आपके मन में आ गया? बोला नहीं प्रभु जी घर बार सब ये हो गया, वो मैरिड थे, घर बार सब ये हो गया, अभी मुझे फुल टाइम बनना है, मैं आ रहा हूँ आपके साथ रहने के लिए। मैं रुको अभी मत आओ, मैं कहाँ रखूँगा तुमको। तो फिर मैंने कहा आप रुकिए थोड़ा, फिर अच्छे से बात करेंगे। तो सडनली कभी क्या है, गृहस्थ के मन में भी ये आ जाता है भाव, कुछ झगड़ा हुआ पत्नी से या कुछ हुआ, बस जा रहा हूँ मैं मंदिर। ये अच्छा नहीं है। तो अभी आपके मन में जो इच्छा है वो भक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है, उसको अगर कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, समय का इंतजार कीजिए। जब सही समय आएगा फुल टाइम भगवान देंगे। देखिए कृष्णा हमारे डिज़ायर को समझते हैं और वो जानते हैं। हाँ, तो इसीलिए, और खासकर जो प्रचारक लोग हैं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना चाहिए उसको कि भाई तुम ये करो, पैसा भी दो, टाइम भी दो, सब कुछ दे दो मेरे को दे दो, कृष्णा को मत दो भले, लेकिन मेरे को दे दो। तो क्या ये प्रीचिंग के नाम पर जब हम लोग ऐसे लोगों को पूरा वो कर लेते हैं ना, निचोड़ते हैं ना, कई लोगों का भक्ति खत्म हो जाता है। तो वेट फॉर प्रॉपर टाइम, जब समय आएगा वो अपने आप करेगा। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, श्रीला प्रभुपाद। जब प्रभुपाद जी को भक्ति ठाकुर जी ने बोला था कि तुम जाओ वेस्ट में प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी के मन में बहुत इच्छा थी कि मैं फुल टाइम ज्वाइन क्यों नहीं, अगर मैं अभी गृहस्थ नहीं होता तो मैं फुल टाइम ज्वाइन कर लेता। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने लीलामृत में लिखते हैं, लेकिन अभी वो गृहस्थ थे, उनके 4 बच्चे थे, तो उसके बाद भी उन्होंने गौड़िया मठ में बहुत सारी सेवाएं करने का प्रयास किया। बड़े बड़े लोग से मिलाते थे जा करके और बहुत सेवा करते थे। तो बहुत अच्छे मैनेजर भी थे प्रभुपाद जी। तो उनके जो गॉड ब्रदर्स थे वो कहते थे सरस्वती ठाकुर महाराज को कि अरे ये ज़्यादा नहीं कर पा रहा है इसमें, तो उन्होंने कहा इनको डिस्टर्ब मत करो, जब टाइम आएगा ये बहुत कुछ करेगा। और देखिए वही प्रूफ हुआ, ऐसा किया कि फिर सोचे 11 साल में क्या से क्या कर दिया। तो हमें भी वेट करना चाहिए। आपको इसका मतलब ये नहीं कि हम लेजी हो जाएं, कुछ भी सेवा ना करें, नहीं, आपको भक्ति बचा के रखिए, बट वेट फॉर प्रॉपर टाइम। उस समय आप मैच्योर हो जाएंगे और आप इतनी सेवा करेंगे इस्कॉन के लिए कि पूछ मत। बहुत दुर्भाग्य है कि बहुत सारे भक्तों को प्री मैच्योरली
उनको स्क्वीज करने का प्रयास किया गया और उनकी भक्ति छीन ली गई है, उनकी भक्ति। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है प्रचारकों के नाम पे जो लोग प्रचार कर रहे हैं और वो उनको अनटाइमली उनको ऐसी शिक्षा दे करके, ये कई बार हमसे भी ये गलती हो जाती है, बट ये बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रचारकों को कि किस व्यक्ति को कितना हमें एक्सटेंड करना है, कितना उनको हमें सेवा में भी लगाना है उनकी स्थिति को देख करके, है ना। बट आप अनटाइमली उनको स्क्वीज करने का प्रयास करेंगे, उनका फेट टूटेगा। वो जो सेवा 10 साल बाद करते थे इस्कॉन के लिए, वो भी जीरो हो जाएगा अगर वो टिके रहते और करते। मैंने देखा है ये चीज़ों को, कुछ लोग एक समय के बाद उठ के आते हैं और बहुत अच्छा सेवा करते हैं, वो लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं क्योंकि उस समय उनका वो बर्डन चला गया। हो सकता है कोई व्यक्ति अभी कुछ परेशानी से जूझ रहा होगा और इसीलिए वो अभी अपना फुल टाइम नहीं दे पा रहा है, बट दैट डजंट मीन कि अगर हम उसको एक हीन भाव से देखें, नालायक निकला ये तो, अक्सर ये देखा जाता है जनरली, ये तो नालायक है, कुछ काम का नहीं है, कुछ ये नहीं करता, ना पैसा ला रहा है, ना प्रचार कर रहा है, ना बुक बांट रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फालतू है। बट हु नोस, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो मंदिर में आकर रहते थे, और ऑफ कोर्स इसको एज एन एग्जाम्पल मत लेना, बट एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ कि वो आके खाली खा के सो जाते थे, मतलब प्रसाद लेते थे, सो जाते थे। और तो जो टेम्पल के जो मैनेजर्स लोग थे वो लोग कहे प्रभुपाद व्हाट इज दिस मैन, इसको निकाल दो यहाँ से, थ्रो हिम आउट, ऐसा बोलते थे वो लोग। तो प्रभुपाद जस्ट टॉलरेट हिम, तो बोलते वी कांट टॉलरेट, बोले टॉलरेट एज आई एम टॉलरेटिंग ऑल ऑफ यू, जैसे मैं तुमको बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम इनको बर्दाश्त करो इसको। तो वो करते रहे। अब क्या प्रभुपाद जी आ गया था, आगे जा कर के वो एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर बन गए, पढ़ लिया संस्कृत, और उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए कई सारे पुस्तकों का उन्होंने राइटिंग किया, उनके लिए मैंने ट्रांसलेशन किया प्रभुपाद जी के लिए, बहुत बड़ी सेवा की उन्होंने इस्कॉन में आगे जा करके। आपको ऐसे तो प्रभुपाद जी की दूरदर्शिता थी, वो देख पाते थे और ये चीज़। बट ये पॉइंट है कि भक्तों को, इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का ये गुण जो है ये पूरा युगों युगों तक याद किया जाएगा। महाराज ने कभी किसी भक्तों को निकाला नहीं, चाहे कोई कितना ही, मतलब आप उतना गिर नहीं सकते जितना महाराज आपको उठा सकते हैं ऐसा कोई कितना भी आप कर लो। और इसीलिए कई बार उनसे, महाराज से मैनेजर्स लोग भी थोड़े से वो हो जाते थे, महाराज कुछ आप एक्शन क्यों नहीं लेते, लेकिन महाराज कभी नहीं, कभी नहीं, किसी भक्त को भी निकाला नहीं। तो एक बार पुणे में भी ऐसा केस हो गया था, 2 भक्त लोग झगड़ा कर लिए थे, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको लेटर दे दिया था, गेट आउट ऑफ दिस टेम्पल, लेकिन वो सौभाग्य से महाराज के शिष्य निकले। तो महाराज आए, तो फिर महाराज ने सबको बैठाया, महाराज बोले गिव देम वन मोर चांस। अब महाराज का आज्ञा था तो प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने बोला बाद में, बोले इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज, जो तुम लोगों को ना मैं कभी नहीं रखता यहाँ पर महाराज। तो महाराज का ये गुण है, इसके लिए बहुत टॉलरेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए कि कैसे भी है बना के रखो, बना के रखो। तो नहीं आओ, ये पॉइंट है। मैं ये कह रहा था कि इसलिए गृहस्थों के बारे में खास करके, कि जो लोग अभी उतने प्रोडक्टिव नहीं है, ये तो वही समान हो गया ना गाय के समान, कि गाय को दूध निकाला, नहीं दूध निकला तो भेजो स्लॉटर हाउस। तो ऐसे ही है, कई बार लोग भक्तों को भी ऐसे ही देख लेते हैं, कितना प्रोडक्टिव है, कितना पैसा लाएगा, कितना प्रचार करेगा, या मेरे को कितना देगा, ये उस पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम उसको जीवात्मा के रूप में नहीं देख रहे, हम उसको भगवान के अंश के रूप में नहीं देख रहे, हम उसको एक मशीन के रूप में देख रहे हैं कि ये मेरे लिए क्या लाएगा। एक्चुअली माइंड ऐसा बन जाता है, बहुत कैलकुलेटिव बन जाता है माइंड, विच इज़ वेरी बैड फॉर प्रीचिंग। दिस इज़ नॉट प्रीचिंग, ये प्रचार नहीं है। तो इसलिए हम अगर उनको सहानुभूति देंगे, हम उनको देंगे, एक दिन आएगा जब वो अपना सब कुछ अर्पण कर देगा, एक दिन आएगा वो। जैसे मैं बता रहा हूँ, गुरु महाराज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गुरु महाराज वो जो बालाजी मंदिर पुणे में है, उसके डोनर को कब से कल्टीवेट करे थे महाराज। सोचिए, महाराज यहाँ तक कर दिए थे कि उनके घर में बालाजी का विग्रह था, और वो बालाजी के विग्रह को सेवा करने के लिए महाराज ने एक अपने ब्रह्मचारी शिष्य को लगा दिया था कि तुम जाओ। मैं अभी उनसे मिल के आया वो प्रभु जी से, वो उनको आदेश था कि तुम उनके घर जा करके बालाजी का सेवा करोगे। सोचिए, अगर कोई हम में से कोई होता तो बता, बालाजी तो हमारे इस्कॉन के विग्रह नहीं है। अगर राधा कृष्ण होते समझ में आता, वो भाव आता, गोलोक वृंदावन का भाव आता, तो उनको बालाजी का सेवा के लिए भेज दिया उनको, और बोले, गुरु महाराज बोले मेरा आज्ञा तुम करो उसको, हर दिन करो। वो जाते थे, करते थे। वो इतना प्रभावित हुआ कि वो विग्रह और जिस घर में विग्रह थे दोनों इस्कॉन के नाम कर दिया।
बताओ, जस्ट बिकॉज ऑफ महाराज पेशेंस, और महाराज को इतने साल से कल्टीवेट करते 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 पूरा अर्पण कर दिया, और उसी को बेच करके शायद उनको सीड मनी मिला, जो प्रोजेक्ट आया पुणे में ही आया। तो देखिए कितना ग्लोरी है। तो एक बार इस डिसाइपल ने पूछा महाराज से, महाराज आपके कृपा से मैं जिंदगी भर बालाजी को सेवा किया, मैं कहाँ जाऊँगा, गोलोक वृंदावन की वैकुंठ? महाराज बोले, दैट इज़ नॉट योर जॉब, दैट इज़ माई जॉब। वो तुम्हारा चिंता का वो नहीं है, वो मेरा काम है, मैं करूँ, मेरे को जहाँ ले जाऊँगा, चिंता मत करो उसके लिए। वो चुप बैठ गया, बोले चुपचाप सेवा करो, है ना। तो पॉइंट ये है कि इट इज़ ए लेट अस मूव पेशेंटली, धीरे धीरे भक्तों को जोड़ के रखें, करें। समय आएगा जब समय के साथ वो लोग मैच्योरिटी के साथ बहुत बड़ी सेवा करेंगे, और यही है कम्युनिटी। हाँ, तो कम्युनिटी में हर व्यक्ति एक जगह परफॉर्म करे जरूरी नहीं है, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, बट सबको साथ लेके चलना है। तो इसीलिए ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर। तो अगर हम लोग और प्रयास करेंगे, धीरे धीरे अपनी सारी योग्यताएं क्षमताओं को भगवान में लगाएंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। भगवान बहुत देते हैं। भगवान हम लोग तो देखे अपने ज़िंदगी में क्या नहीं देते भगवान, सब कुछ आएगा समय के साथ, खाली इंतजार कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। वो धन दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ आती है, ये तो बाय प्रोडक्ट्स है। हाँ, लेकिन साथ साथ भगवान हमको भक्ति भी देंगे। तो ये जो लक्ष्मी जी यहाँ प्रकट हुई है रमा, ये भगवत परा है, भगवान की ही संपत्ति है। और आगे देखेंगे कैसे भगवान ही इनका वरण करते हैं, और आगे कथा आगे बढ़ेगी समुद्र मंथन की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है किसी का, अगर आप बोल सकते हैं। फाइन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।